स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पेंशनर्स को 50% की जगह 70% मिलने वाली है पेंशन और पेंशन में 65 साल से 5% और 10% की बढ़ोतरी होने वाली है। डिटेल में जानकारी जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन भोगियों के लिए 1 जनवरी 2025 से पेंशन के नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके साथ ही क्या पेंशन भोगियों को उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा? क्या पेंशन भोगियों को उनके अंतिम बेसिक वेतन का मिलेगा 50% पेंशन या फिर नहीं? इन सारी बातों को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि हर पेंशन भोगी को जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, तो अंत तक विस्तार से जरूर देखें। केरल हाईकोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला आ चुका है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है। पेंशन किसी सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार का फल है कि पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान होना चाहिए। वित्तीय बहानों का हवाला देकर सरकार उसको रोक नहीं सकती है। इसके साथ ही केरल हाईकोर्ट ने कहा कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा न होने की वजह से पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान रुकना नहीं चाहिए। पहले बैंक के कर्मचारी पेंशनभोगी के घर पर जाकर पता करेंगे कि किस वजह से पेंशनभोगी ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। अगर पेंशनभोगी जिंदा है तो उसी समय उसका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा लेना है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना होने की वजह से पेंशनभोगियों की पेंशन नहीं रुकनी चाहिए। ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 1 जनवरी 2025 से ईपीएस 95 पेंशनभोगी किसी भी बैंक में पेंशन को निकाल सकते हैं। ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के लिए सिस्टम को अपडेट किया गया है। अब पेंशन सिस्टम को सीपीपीएस में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके कारण पेंशनभोगी किसी भी बैंक शाखा से पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे उनका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, वो देश के किसी भी बैंक शाखा में से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर है कि 31 जनवरी 2025 तक पेंशन भोगियों के हायर पेंशन के आवेदन को सिस्टम में अपग्रेड कर देना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार इम्पोर्टेंट आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सभी एम्प्लॉयर्स को पेंशन भोगियों के आवेदन को 31 जनवरी 2025 तक सिस्टम में अपडेट कर देना है, ताकि उनको हायर पेंशन का भुगतान किए जा सके। भारत पेंशन भोगी समाज की केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन भोगियों को उनके अंतिम बेसिक वेतन का 70% वेतन पेंशन मिलना चाहिए। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा है कि अब समय आ चुका है कि पुरानी प्रथा को समाप्त किया जाए और पेंशन प्रणाली में सुधार किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है, जो कि काफी कम है। ऐसे में भारत पेंशन भोगी समाज की यह मांग जायज है और रिटायरमेंट के बाद अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन मिलना ही चाहिए। इससे 70%, जो पहले 70% पेंशन मिलता था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको बंद किया। अब समय आ चुका है कि पेंशन भोगी को 70% पेंशन वापस मिलना ही चाहिए। भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से एक और बड़ी मांग की है कि 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10% और 75 साल पर 15% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा अगर पेंशन भोगी को दिया जाता है तो उनमें जीने की इच्छा पैदा होगी। यह एक कल्याणकारी उपाय योजना है, इसे सभी पेंशनभोगियों के लिए लागू किया जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरा होने के बाद पेंशनभोगियों की बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। तो इस नियम में परिवर्तन की मांग की जा रही है। इसका फायदा 65 साल से ही देने की मांग भारत पेंशनभोगी समाज ने केंद्र से की है। अगर यह लागू होता है तो पेंशनभोगियों के लिए ये 1 सौगात से कम नहीं होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।